Good morning, students. Yesterday we discussed about the law of conservation of energy and the most important topic. Now, the next topic is power. अभी तक हमने बच्चों इस चैप्टर के अंदर वर्क और एनर्जी के बारे में सीखा. वर्क जहाँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क होता है. दोनों का यूनिट जूल होता है, ये हमने सीख लिया. नाउ द पावर. नेक्स्ट टॉपिक इज पावर. पावर बच्चों इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में अलग डेफिनेशन है, लेंस में पावर अलग होती है. आपको फिलहाल इलेक्ट्रिसिटी वाले पर्पज से करना है. तो पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, और वी कैन से दैट वर्क डन पर यूनिट टाइम. रेट जहाँ भी वर्ड लिखा हुआ जाए दैट मीन्स डिवाइड बाय टाइम होता है वो. तो रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी डब्ल्यू बाई टी. तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय टाइम यानी डब्ल्यू बाय टी. ठीक है. अब एक फॉर्मूला ये आ गया पावर का. अब ये फॉर्मूला कई तरह से ट्रांसफ़र हो सकता है. ठीक है. जैसे वर्क डन आप सब साथ जानते हैं कि F इंटू एस होता है. अब अगर W की वैल्यू डाल दी जाए F इंटू एस, तो ये क्या हो जाएगा? एफ एस बाई टी. ये है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये होता है वेलोसिटी. तो फॉर्मूला F इंटू वी एक ये आ गया. एक फार्मूला वर्क डन का आप एनर्जी से रिलेटेड कर सकते हो, जिसमें हम देखते हैं W इज इक्वल टू एम जी एच. तो इसकी जगह एम जी एच लगा दिया डिवाइड बाई टी. तो एक फार्मूला ये भी हो सकता है. ये न्यूमेरिकल्स जब आएंगे ना तब इसको सॉल्यूशन निकालें. अब पावर वर्क डन अपॉन टाइम होता है, इसकी यूनिट क्या है? पावर की यूनिट होती है बच्चों वॉट. डब्ल्यू ए डबल टी, कैपिटल डब्ल्यू से इसको लिखते हैं. आपके लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस वॉट की भी. ठीक है. ये वॉट नाम किस लिए डला था? जिसने इसको डिस्कवर किया था जेम्स वॉट ने, उसके ऑनर के अंदर हमने इसका पावर का यूनिट दिया वॉट. ठीक है. अब पावर का यूनिट होता है वॉट, वर्क डन का होता है जूल, इसका होता है सेकेंड. तो डेफिनेशन क्या होगी? पावर इज सेड टू बी 1 watt व्हेन 1 joule ऑफ वर्क इज डन इन 1 second. पावर इज 1 watt व्हेन 1 joule ऑफ वर्क इज डन इन 1 second. क्लियर? फिर आता है बच्चों एवरेज पावर. जहाँ पावर था वर्क डन अपॉन टाइम, वहीं एवरेज पावर वर्ड अगर एवरेज लग गया आगे तो दैट मीन्स टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम. यानी दोनों के आगे टोटल टोटल लग जाएगा. टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये क्या हो जाएगा? एवरेज पावर. अब आता है कॉमर्शियल यूनिट एनर्जी का. कॉमर्शियल का मतलब जो व्यापारिक रूप से यूज़ की जाती है एनर्जी की यूनिट. हमारे घरों के अंदर जो मीटर वगैरह होता है, उस मीटर के अंदर इस तरह से बॉक्स बना होता है, यहाँ लिखा होता है किलो वॉट आर. ये एक्चुअल में यूनिट होती है कमर्शियल यूनिट एनर्जी की, जो व्यापारिक रूप से यूज़ की जाती है. 1 kWh क्या होता है ये? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 hour. कोई एसी हो, कोई मोटर हो, पंखा हो, कूलर हो, फ्रिज हो, कोई भी चीज़. ठीक है. कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो 1 घंटे के अंदर इज़ द 1 kW सिस्टम. द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 1 hour इज 1 kWh. ठीक है. 1 kW अगर एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ठीक है, 1 घंटे के अंदर, तो वह एनर्जी की फॉर्मेशन बन जाती है. अब इसको मेन ये है कि 1 kW के अंदर कितने जूल एनर्जी होती है. तो पहले 1 किलो को लिखो 1000. 1 kW का मतलब 1000 watt. 1 hour का मतलब 3600 सेकेंड. दोनों को मल्टीप्लाई करके 36 lakhs वाट सेकेंड आ गया. अब वॉट को आप अभी अभी सीख कर आए हो कि वॉट यानी पावर का यूनिट होता है वॉट, और इसका सीखा है अभी आपने जूल, और इसका है सेकेंड. यानी जूल अपॉन सेकेंड वॉट के बराबर होता है. ठीक है. तो यहाँ वॉट की जगह क्या लिखोगे? जूल बाय सेकेंड. तो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा. दैट मीन्स 1 kWh के अंदर 36 लाख जूल या 3.6 इंटू 10⁻6 जूल कहा जाएगा. 1 kWh के अंदर इतने लाख जूल एनर्जी होती है. इसको दूसरे शब्दों में कैसे लिखा जाता है? 1 यूनिट. जैसे आपका जो बिजली का बिल आता है बच्चों, यूनिट्स में आता है.
घर में भी हम बात करते हैं, सुनते हैं कि कितने यूनिट बिजली लगी है इस साल, इस महीने, तो 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। तो जितने यूनिट बिजली लगी है दैट मीन्स उतने किलोवाट आवर बिजली लगी है, और 1 यूनिट के ही हिसाब से पैसे लगते हैं। जो बिजली का खर्चा आता है वो यूनिट के हिसाब से होता है। जैसे किसी स्टेट के अंदर 5 रुपये पर यूनिट है, किसी के अंदर 2.5 रुपये पर यूनिट है, हरियाणा के अंदर 6 से 8 रुपये पर यूनिट के बीच में होता है, अलग अलग रेट होते हैं। तो 1 किलोवाट आवर को खर्च करने में लगभग इतने पैसे हमें देने पड़ते हैं। समझ आई बात। इसकी बिगर यूनिट भी होती हैं पावर की। किलोवाट को जैसे आपने सीखा 1000 वाट, एक होती है HP, ये हॉर्स पावर कहलाता है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। क्लियर है बेटा। अब हम करते हैं इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। NCERT का पेज नंबर 155 के ऊपर दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 11.7। क्वेश्चन ये है कि 2 गर्ल हैं, दोनों गर्ल्स का वजन बराबर है, तो वेट दिया हुआ है 400 न्यूटन, A लड़की का, B का भी 400 न्यूटन, और दोनों ने रस्सी के ऊपर चढ़ना है, 8 मीटर ऊंची रस्सी है, तो डिस्टेंस भी दोनों ने सेम ट्रैवल करना है। फ़र्क क्या है, लड़की A जो है वो तो पहुंच जाती है 20 सेकंड के अंदर, और लड़की B को पहुंचने में लगते हैं 8 मीटर, ये कवर करने में लगते हैं 50 सेकंड। तो क्वेश्चन है किसकी पावर ज़्यादा है। तो वैसे देखने पर ही पता चल रहा है कि सेम वजन है, सेम डिस्टेंस जाना है, टाइम ये कम ले रही है, तो नेचुरली इसकी पावर ही ज़्यादा होने वाली है। पर फिर भी इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कितनी पावर। तो पावर का वर्क डन अपॉन टाइम अभी आपको सिखाया था, तो वर्क डन का mgh/t, इस केस में भी mgh/t। अब m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू एक्सेलरेशन, वेट ही होता है, वेट का यानी कि m इंटू जी, यानी 400 दिया हुआ है mg की वैल्यू, हाइट दी हुई है 8, टाइम दिया हुआ 20, तो कट कटा के ये इतने वॉट आ गया, इसकी कट कटा के ये वैल्यू इतने वॉट आई। तो साफ पता चल रहा है लड़की A की वॉटेज ज़्यादा है, यानी पावर ज़्यादा है B से। नेक्स्ट एग्जाम्पल 11.8 है। एक लड़का सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, 45 स्टेप्स हैं, 25 सीढ़ियाँ 45 स्टेप्स हैं, और हर एक स्टेप की जो ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर है। तो पहले तो देखते हैं कितना ऊंचा वो जाएगा, तो 15 इंटू 45 इतने सेंटीमीटर ऊंचा जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो 100 से, तो 6.75 मीटर उसने, बच्चे ने ऊपर जाना है, और कितने टाइम में गया वो कह रहे हैं 9 सेकंड में, और बच्चे का वजन है इतना। ठीक है, फिर वही फॉर्मूला P इज इक्वल टू W/T यानी mgh/t, P इज इक्वल टू W/T यानी mgh/t। M 50 किलोग्राम का लड़का है, G 9.8 या क्वेश्चन में दिया हो 10 तो 10 ले लो, H दिया हुआ, T दिया हुआ, तो लड़के के अंदर कितनी पावर है 375 वाट। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाले होते हैं और इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। जैसे एग्जांपल 11.9, वो कह रहा है कोई बल्ब दिया हुआ है 60 वाट का और 6 घंटे चलता है, तो बताओ उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम की। तो 60 वाट का बल्ब है, पहले वाट को किलो वाट में बदल लो, क्योंकि अभी हमने सीखा है कमर्शियल यूनिट में किलो वाट लिखा जाता है। तो पावर 60 वाट दी हुई है, तो इसको डिवाइड बाय 1000 करके ये किलो वाट आ गया। ये टाइम दिया हुआ है आवर्स में, यही हमें चाहिए होता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला P इंटू टी, यानी वाटेज जो दी हुई है और टाइम जो दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0.36 किलो वाट आवर यानी यूनिट, इतने यूनिट बिजली कंज्यूम करेगा वो बल्ब जो 6 घंटे चलता है। ठीक है, इनटेक्स के क्वेश्चन में भी ऐसा दिया हुआ है कि एक लैंप है जो 1000 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 10 सेकंड में, कितनी पावर हुई। तो पावर का फॉर्मूला वर्क डन बाय टाइम, तो इतने जूल यानी साफ पता है एनर्जी है, वर्क डन है, तो 1000 ऊपर, सेकंड नीचे, टाइम, वर्क डन बाय टाइम है ना, तो वर्क डन बाय टाइम, तो इसका मतलब कितनी पावर है 100 वाट है उस बल्ब की, जो 10 सेकंड में यूज़ हो। कल हम बैक एक्सरसाइज करेंगे, ट्राई करना बच्चों एक बार आप, उसके बाद मैं करवाऊँगा। दैट इज़ ऑल फॉर द डे, थैंक यू।